नमस्ते टू एवरीवन। आज मैं शेयर करूंगा आपसे कथा सुनने की विधि और साथ ही बताऊंगा एक पौराणिक घटना कि कैसे कथा श्रवण में हुई चूक का दंड हनुमान जी जैसे परम भक्त को भी भोगना होता है, वो भी बिना दंड के इस दोष से मुक्त नहीं हो सके। यूं तो कथा श्रवण कैसे करना चाहिए इस पर तमाम बातें हैं, क्या नहीं करना चाहिए इस पर एक महत्वपूर्ण बात है। ध्यान से सुनिए। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के समय मोहवश जब अर्जुन बहुत ही शिथिल हो गए एवं युद्ध से विरक्त हो ना युद्ध करने का निर्णय लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको नाना प्रकार से समझाया और अंत में गीता का ज्ञान दिया। उस समय हनुमान जी, जो कि अर्जुन के रथ पर शिखर पर विराजमान थे, उन्होंने भी इस कथा को सुना। युद्ध के पश्चात नारद जी ने हनुमान जी से उनसे हुई कथा श्रवण की त्रुटि और उसके श्राप के बारे में बताया। हनुमान जी ने विस्मय से अपनी त्रुटि जाननी चाहिए और दंड भी जानना चाहा। तब नारद जी ने कहा कि आपने व्यास गद्दी से ऊपर बैठकर यानी वक्ता से ऊपर बैठकर कथा सुनी है और जो ऐसा करता है उसे पिशाच योनि प्राप्त होती है। आप भी ये भूल किए हैं, अतः आपको भी पिशाच योनि प्राप्त होगी। तब हनुमान जी ने अपनी विवशता बताई कि मैं तो ध्वज पर विराजमान था, ये भूल मेरी अनजाने में हुई है और इससे मुक्त होने का मार्ग बताएं। तब नारद जी ने उन्हें कहा कि आप स्वयं संकट मोचन हैं, आपका स्मरण मात्र से ही भूत पिशाच निकट नहीं आते, परंतु अपराध आपसे भी हुआ है तो दंड स्वरूप आपको एक पिशाच ग्रंथ लिखना होगा। तब हनुमान जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम पैशाच भाष्य है। पैशाच भाष्य, जो कि उनके द्वारा लिखित एकमात्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ को लिखने पर ही उनकी इस दोष से मुक्ति हो सकी। तो आप सभी भी ध्यान रखें कि व्यास गद्दी या वक्ता से ऊपर हरगिज ना बैठें। कई बार हमने देखा है कि किसी मंदिर में या धर्मशाला या गेस्ट हाउस के प्रांगण में कथा का आयोजन करा दिया जाता है और आसपास कमरों में लोग ठहर जाते हैं। अब 2-3 मंजिल के उस स्थान पर बीच प्रांगण में लगी है व्यास गद्दी, कथा चल रही है और कोई वहाँ के कमरों में ऊपर बैठकर कथा सुनते हैं। वो दरअसल पुण्य नहीं कमा रहे, अनजाने में ही सही पाप अर्जित कर रहे, पिशाच योनि को प्राप्त कर रहे। सीख लीजिए हनुमान जी के प्रकरण से और कथा सुनिए पर विधि पूर्वक। धन्यवाद।